हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अक्षय। आप सभी को स्वागत करता हूं एफआईसी में। तो आज आपके लिए यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट की गई इंडियन फॉरेस्ट सर्विस जॉब का नोटिफिकेशन का अपडेट देने आया हूं। जी हां, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का जो रिक्रूटमेंट है इसका डेट अनाउंस हो चुका है, जो कि 4 मार्च 2021 को इसका डेट डिक्लेयर कर दिए हैं और इसको अप्लाई ऑनलाइन के थ्रू कर सकते हैं और इस जॉब को कंडक्ट कर रहे हैं यूपीएससी। इस जॉब को अप्लाई करने का लास्ट डेट है 24 मार्च, यानी कि इस महीने ही 24 तारीख को इस जॉब को 24 मार्च के अंदर ही आपको इसको ऑनलाइन के थ्रू अप्लाई करना पड़ेगा। और इस जॉब के क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री, यानी बैचलर डिग्री होने से आप इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। तो देखते हैं इस जॉब में कितने वैकेंसीज है। तो इस जॉब के लिए बहुत ही कम वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं, क्योंकि ये ऑल ओवर इंडिया में इस जॉब को अप्लाई करेंगे तो 110 वैकेंसीज ही है इस जॉब को अप्लाई करने के लिए। तो जितने जल्दी हो सके ऑनलाइन के थ्रू आप इस जॉब को अप्लाई कर लीजिए। इस जॉब के जो डेट अनाउंस हुआ था वो हुआ था 4 तारीख को, यानी कि 4 मार्च को इस जॉब अनाउंसमेंट हो चुका है और अप्लाई करने का लास्ट डेट है 24 मार्च तक ही है। और ऑनलाइन और ऑफलाइन इसका पेमेंट का गेटवे दिए हैं, यानी कि जो भी ऑनलाइन के थ्रू अप्लाई करेंगे उसका जो पेमेंट का गेटवे 24 तक है, 24 तारीख, और ऑफलाइन जो है ये 23 तक है। बाकी इसका जो एग्ज़ाम का जो प्रीलिम एग्ज़ाम होने वाला है पहले ही, ये होगा 27 जून को। ये याद रखिए, जून में इसका एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा, तो इसलिए अब से पढ़ाई शुरू कर लीजिएगा। 24 से होगा और इसका जो मेन हो जाएगा नवंबर में, यानी कि इसी ईयर में 2021 में इसका प्रीलिम और मेन हो जाएगा। तो इस वजह से आप इसके ऊपर पढ़ाई कर लीजिए, नहीं तो आपको इसमें बहुत ही दिक्कत हो जाएगा इस जॉब के लिए। तो इस जॉब के लिए आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए, एनी रिलेवेंट, यानी कि कोई भी कैटेगरी के आप बैचलर डिग्री क्यों ना हो, आप इस जॉब को अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए बीएससी या बी या बीटेक हो या मैकेनिकल सिविल, एनी डिग्री आप क्वालिफाई होना चाहिए। डिग्री क्वालिफाई हो सके तो आप इस जॉब को अप्लाई कर सकते हो। इस जॉब के लिए आपको मात्र 21 से 32 का एज रिलैक्सेशन है एज पर गवर्नमेंट रूल के हिसाब से। जो भी एज रिलैक्सेशन है उस हिसाब से यहाँ पे सभी डिटेल्स मेंशन किया गया है, तो आप उसको आराम से देखिएगा और पढ़ाई कीजिएगा। नीचे हम सभी डिटेल्स मेंशन कर रहे हैं, उसको देख के भी आप सारे डिटेल्स पा सकते हैं। और आपको ये मैं बता दूँ, यूपीएससी में उम्मीद नहीं जीत होना चाहिए, यानी कि यूपीएससी पाने के लिए आपको उम्मीद की नहीं जीत की ज़रूरत है, यानी कि जितना पढ़ाई करोगे आप यूपीएससी क्लियर कर पाओगे। तो आपको अगर पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो हमारा ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके थ्रू आपको लेटेस्ट अपडेट्स, करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज मिलता है, डेली न्यूज़ भी दिया जाता है, ई बुक, स्टडी मटेरियल सब मिल रहा है। तो आप इसके थ्रू पढ़ाई भी कर सकते हो। तो चलिए नोटिफिकेशन के बारे में और कुछ डिटेल्स कहता हूँ। इस जॉब को अप्लाई करने के लिए आपको सिर्फ 100 रुपीज़ पे करना पड़ेगा और SC ST के लिए और फिजिकली हैंडीकैप जो है इनके लिए फ्री है। और इस जॉब के लिए जो पेमेंट गेटवे है ये ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी है। नेट बैंकिंग के थ्रू या कार्ड के थ्रू भी आप इसको पेमेंट कर सकते हैं। फिर आते हैं इसके डिटेल्स के बारे में, यानी कि कटअप रहता है या नहीं, नेगेटिव मार्क। जिस तरह से यूपीएससी के सब एग्जाम में नेगेटिव मार्क रहता है, ये भी नेगेटिव है। और ये ऑनलाइन टेस्ट नहीं रहेगा, ये OMC टेस्ट रहेगा, तो ये भी आप देख लीजिएगा। सभी डिटेल्स नोटिफिकेशन में भरपूर है। अगर किसी को कहीं पे अप्लाई के टाइम कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो आप उनके ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर भी उन्होंने मेंशन किया है इस बार। तो कॉन्टैक्ट नंबर में आप कॉल करके इनका टाइमिंग के हिसाब से आप इनको कॉल करके आपका प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो। नहीं तो आपको अगर ऑनलाइन में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो हमें कांटेक्ट कीजिएगा, हम आपको सभी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बता देंगे। ये रहा सभी सेंटर, ये आप ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे सेंटर हैं जिसके थ्रू आप एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर पाएंगे और इस सेंटर के थ्रू आप जाके एग्ज़ाम दे सकेंगे। ये है फेज 1 के लिए, प्रीलिम एग्ज़ाम के लिए, तो प्रीलिम के लिए ध्यान दीजिएगा। फिर आते हैं फ़ोटो। ये याद रखिए, पहले आप जब रजिस्ट्रेशन करेंगे आपको पहले पूछा जाएगा फ़ोटो। इसके लिए फ़ोटो का साइज़ यहाँ पे 300 से 20 का KB के अंदर होना चाहिए और 350 पिक्सलर विड्थ और हाइट 350 होना चाहिए। इसका मिनिमम जो है 1000 पिक्सलर और मैक्सिमम है 1000 पिक्सलर। साइज़ के अकॉर्डिंग ही आपको इस फ़ोटो को अपलोड करना पड़ेगा, नहीं तो आपको फ़ोटो एक्सेप्ट नहीं हो सकता है। तो उसके हिसाब से आपको फिर आता है सिग्नेचर के ऊपर। सिग्नेचर आप देखिएगा, इसमें सिग्नेचर का भी सेम ही एक प्रोस्पेक्टर रूल यहाँ पे मेंशन किया गया है। 300 से 20 kbps के अंदर होना चाहिए, 300 पिक्सलर साइज होना चाहिए और 1000 पिक्सलर विड्थ और 1000 हाइट होना चाहिए। तो ये भी आप ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
फिर इस दोनों को अपलोड करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा, जिस डॉक्यूमेंट का साइज आपको पीडीएफ में कन्वर्ट करके ही 300 KB से 20 KB के अंदर ही आपको रखना पड़ेगा। KB से 20 KB के अंदर रहना पड़ेगा। पहले आप इसको रीसाइज कर लीजिएगा डॉक्यूमेंट को रीसाइज करने के बाद इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा। इनका यही रूल है, तो इस रूल के हिसाब से ही आपको सभी फिलअप करना पड़ेगा। अगर आपको इनका ऑफिशियल साइट ढूंढने में दिक्कत हो रहा है तो हमारा ऑफिशियल वेबसाइट में आ सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे नीचे मेंशन किए हैं सभी का डिटेल्स, जिसके थ्रू आप देख सकते हैं www.focusyourcareer.xyz जाके वहाँ पे टेस्ट सीरीज देख सकते हैं। नहीं तो आप ऊपर क्लिक करके हमारे पोर्टल में जाके लेटेस्ट जॉब में विजिट कर सकते हैं। लेटेस्ट जॉब विजिट करने के बाद आपको यहाँ पे इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का नोटिफिकेशन इस तरह से दिखेगा। फिर आप जा सकते हैं नीचे अप्लाई को क्लिक करने के बाद पहला एनेक्सर और दूसरा एनेक्सर रहेगा, तो इस दोनों को पहले फिल करना पड़ेगा। पहले आप फिल करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मिलेगा, उसको क्लिक करके आप दूसरे सेटअप को फिल करेंगे, जहाँ पे आपको एग्जाम सेंटर और क्वालिफिकेशन फर्स्ट पेज में मिल जाएगा। उसका परसेंटेज कितना मार्क है आप सेकंड पेज में, सेकंड जो पार्ट है उसमें आपको फिल करना पड़ेगा और सेंटर चूज करके पेमेंट करना पड़ेगा। इतना ही गैस। आपको अगर कहीं पे भी अप्लाई करने में दिक्कत हो रहा है तो हमारे ऑफिशियल पेज में आप कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो इंस्टा पे भी फोकस योर कैरियर जाके सर्च करके हमें कहीं पे भी अप्लाई करने के टाइम प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिएगा, हम आपके लिए हमेशा हेल्प के लिए तैयार हैं। तो इतना ही गाइस। वीडियो अच्छा लगे तो आपको पता है क्या करना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।